हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में मैं आपके साथ में कवर करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 में 12 क्लास में आपको क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको पोस्टिंग एडजस्टमेंट सारी चीजें कवर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये आपका क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको एकदम क्लियरली, ठीक है। और ये है आप लोग का एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब जिसके ऊपर स्टार टिक करना पड़ेगा और अंदर अमाउंट। सर अंदर बाहर क्या होता है? इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है। एकदम इसी तरीके से समझाने की कोशिश हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन में ना आप लोग ढूंढो आरडीडी डेटर्स, ठीक है। फर्नीचर, ये जितना भी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट मिलेगा ना, यहाँ पर आप लोग स्टार टिक करोगे फ्रेंड्स। स्टार का मतलब जैसे कि अभी क्या था उसमें, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स था, ठीक है। और किसके ऊपर था? फर्नीचर भी था। और हाँ, फर्नीचर ये खाली बस, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टार टिक कर ले। स्टार का मतलब ये होता है अमाउंट उसका मुझे इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। अब देखो तुम्हारे 3 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सर आपने ये 2019 की लिखे। क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ प्रवीण एंड प्रशांत। क्यों सर? यहाँ पे प्रवीण और प्रशांत का 2 पार्टनर है, इसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ लिखोगे डेबिट और यहाँ लिखोगे क्रेडिट, ठीक है। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले लिखोगे आप लोग ओपनिंग स्टॉक। कोई भी सम करोगे सेम रहेगा, ठीक है। टू परचेज सेम रहेगा। कभी कभी यहाँ पे ना लिखना पड़ता है रिटर्न, जिसको हम लोग परचेस रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न। क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखने का, नहीं रहेगा तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन अभी मैं आपको फॉर्मेट के तौर पर सारी चीजें समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी लिखते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। अगर क्वेश्चन में रहेगा तो लिखने का, नहीं रहेगा तो नहीं लिखने का। 6-7 लाइन छोड़ के लिखने का बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखने का? बाय क्लोजिंग स्टॉक। इतना समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट का। सेकेंड अकाउंट आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनता है फ्रेंड्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ भी सेम डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर याद रखना आपको, खाली स्टार्टिंग की पहली लाइन में कुछ लिखना नहीं है, वहां पे डॉट डाल के छोड़ देना है, ठीक है। मतलब टैली करने के लिए। अब आता है आपका लास्ट बैलेंस शीट। क्या बनती है आपकी? बैलेंस शीट हैज ऑन 31 मार्च 2019 लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। फिर से बोलना स्टूडेंट्स, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। डन एवरीवन? डन। कैपिटल अकाउंट लिखना है हेडिंग में। सबसे पहले क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 2 पार्टनर कौन है तुम्हारे? प्रवीण कैपिटल अकाउंट, 5 लाइन छोड़ना। फिर दूसरा पार्टनर का नाम प्रशांत कैपिटल अकाउंट, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एसेट के एकदम लास्ट में आप लोग थोड़ा सा नीचे से क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। क्या लिखोगे फ्रेंड्स? क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 3 मिनट में मैं आपको पूरा टेबल बता दिया कि मतलब कितने कॉलम बनने वाले। तो आप लोग भी, मेरी कोशिश है कि पहला पॉज करो, जितना भी मैंने बताया उतना आप भी करके लो। 100% बोलता हूँ कि पूरा 12 मार्क्स मिलेगा, कितना भी हार्ड सा मान लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे हमारा सम। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है स्टॉक, लिखा हुआ है 2018। 18 का मतलब साल शुरू हुआ रहेगा, बिकॉज 19 को साल खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे साल शुरू हुआ मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हम लोग ने लिखे हुए, देखो दिख रहा है। तो कुछ स्टार नहीं तो मतलब अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिखोगे। आप तो क्या करोगे? 30,800 हम लोग डायरेक्टली बाहर लिखेंगे। परचेस कितना अमाउंट है? 80,000। कितना है? 80,000। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर रिटर्न दिया है क्या? रिटर्न देखो, जो परचेस से हम लोग जो माइनस करते ना, वो क्रेडिट साइड में दिया रहता है, नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिखेंगे, ठीक है। 80,000 कितना है अमाउंट? 80,000। इसको लिख दे, कोई इश्यू नहीं, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड है तुम्हारा सैलरीज। सैलरी आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ऑफिस का खर्चा है। कौन सा खर्चा है? ऑफिस। तो हम लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, खर्चा बोलो तो डेबिट, ठीक है। टू सैलरीज। अमाउंट कितना है सैलरीज का? अगर आप लोग ध्यान दोगे 5,000। कितना अमाउंट है? 5,000। स्टार टिक नहीं किए तो अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिखने का, एकदम सिंपल स्टूडेंट्स। पर वेजेस, वेजेस कितना है? 7,500। वेजेस हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहा लिखते हैं फ्रेंड्स? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू वेजेस आउटर कॉलम में अमाउंट कहां पर जाएगा? आउटर कॉलम, बिकॉज स्टार टिक नहीं है। एकदम इजी, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? सर आपको कैसे मालूम कि वेजेस यहाँ आएगा? देखो, जो भी तुम्हारे फैक्ट्री के खर्चे या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो तुम्हारा ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। कहा जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में। तो जो भी फैक्ट्री से बन के जा रहा है, माल तैयार हो रहा है, तो कहा जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और प्रॉफिट एंड लॉस में सारे ऑफिस के खर्चे आते हैं और पूरे इनकम यहाँ आती है। और जो तुम्हारा खुद का है वो एसेट है, और जो कर्जा है वो लायबिलिटी है। ये अगर आप और जानना चाहते हो तो हम लोग ने एक डिटेल वीडियो बनाया, 20 मिनट्स का वीडियो है, उसमें सारी पोस्टिंग मैंने कवर कर लिया हूँ।
एक बार डिटेल वीडियो जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये तुम्हारा ऑफिस एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स। क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1500 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। 10,500, सॉरी 10,050, कितना है? 10,050, इसको कैंसिल कर देता हूँ, कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। डन सर, डन। उसके बाद में क्या है? सन्ड्री डेटर्स एसेट है हमारे लिए। क्या है? चलो जो जो पहला भी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिख ही लेते, ताकि बार बार हमको फिर वहां जाना नहीं पड़ेगा, किधर एसेट में घूमना नहीं पड़ेगा। दिख रही है क्या है? एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस से, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस से, ये दोनों को भी हम लोग लिख ही लेते। स्टार नहीं है, मतलब डायरेक्टली बाहर लिखना है। टू एडवर्टाइजिंग, अमाउंट है आप लोगों का 30,000, कितना है? 30,000, ठीक है। फिर है तुम्हारा बैड डेट। अच्छा याद रखना, अगर तुम लोग डेटर्स पे स्टार कर रहे हो मतलब बैड डेट पे भी आएगा, ठीक है। अमाउंट इज 500, तो टू बैड डेट इज 500। इतना समझ में आ गया? ऑलमोस्ट हम लोग ने जो जो कवर करना था मैंने कर लिया। अब तुम्हारा बच्चा क्या? फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट जरा ध्यान से, अच्छा एसेट भी बचा है 43,000, तो यहाँ आएगा हम लोग, हमारा एसेट का लिखा हम लोग ने यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट कितना है? 43,000, इनर कॉलम में लिखना और एक दो लाइन छोड़ देने का, ठीक है। इसके बाद में है फर्नीचर, कितना अमाउंट है फर्नीचर का? 20,200, तो फर्नीचर भी एसेट है आप लोग के लिए 20,200। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज चार है इसके ऊपर भी, तो एक या दो लाइन छोड़ दोगे आप लोग। फिर है तुम्हारा कैश इन हैंड और फिक्स डिपॉजिट, ये दोनों एसेट में आता है। फिक्स डिपॉजिट, क्या लिखेंगे? फिक्स डिपॉजिट, अमाउंट इज 15,000, ठीक है। सर आपने पहले फिक्स डिपॉजिट लिख दिया, चलता है ऊपर नीचे, ठीक है। कैश इन हैंड 7,000, कैश इन हैंड 7,000, डन। इतना ये पूरा हम लोग ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कवर कर लिया। बचा क्या तुम्हारा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट प्रवीण का कितना है? 60,000, प्रशांत का भी कितना है? 60,000। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में लिखे हुए, कहाँ पर? लाइब्रेरी में। 60,000 यहाँ भी लिखेगी फ्रेंड्स, और 60,000 यहाँ भी लिखेगी। इनर कॉलम में लिखने का हमेशा याद रखना, जैसा मैं बता रहा हूँ, इसके पर स्टार नहीं रहेगा तो भी इनर कॉलम में लिखना, ताकि इसको हमको टैली करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? टैली करना है, ठीक है। उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आता है, तो 5 लाइन ऑलरेडी हम लोग ने छोड़े हुए, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट इज 20,500, डन। इतना सर, डन। अब सेल्स ऑलरेडी हम लोग ने लिखे थे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ऑलरेडी रिटर्न नहीं तो छोड़ दो, ये लिख दो 99,99500, ठीक है। जो है सेम लिखने का। अगर मैंने इतना अच्छे से कर दिया ना स्टूडेंट, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 6-7 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा? यहाँ पर अभी हम लोग ने क्या कवर किए? सारा की सारा क्वेश्चन जितना भी था, मतलब पोस्टिंग कवर कर लिए, और क्या क्या पोस्टिंग में आता है हम लोग ने एक डिटेल वीडियो बनाया, जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग ने कुछ भी छोड़े नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट में, आ जाते हैं कहा जाता है स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट में। तो सबसे पहले ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो जो इजी पहले एडजस्टमेंट करेंगे। स्टॉक ऑन दो 31 है, मतलब और 19 है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक में अगर दो अमाउंट रहेगा ना, कंफ्यूज नहीं होने का, जो छोटा अमाउंट रहेगा वो लिखना है। तो यहाँ पे छोटा अमाउंट क्या? 35 होता है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखते हैं, पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं, आउटर कॉलम 35,000, और एसेट के एकदम लास्ट में। डन, इतना समझ में आ गया? कहां पर लिखा मैंने? क्लोजिंग स्टॉक एसेट के लास्ट में लिखा, और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखा। उसके बाद में प्रोवाइड आरडीडी 2.5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का है हमारा, देखो डेटर्स हम लोग ने लिखे एसेट, यहाँ एसेट माइनस आरडीडी 2.5%। एकदम इजी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। अब 2.5% दो कैसे निकालोगे? 43,000 है ना ये, तो पहले एक जीरो कम करो, कितना हो जाएगा? 4,300। ये तुम्हारा 10% है, मुझे 2.5% चाहिए, इसका आप आधा करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2150। कितना मिलेगा? 21। ये मुझे 5% मिला, कितना मिला? 5। अब इसका भी आधा करो तो आपको कितना मिलेगा? 1,075। कितना मिलेगा? 1,075। एक बार आप लोग भी करके देख लेना कैलकुलेशन। तो यस, 43,000 into 2.5%, so you will get 1,075। तो यहाँ लिखना है 1,075। अब ये माइनस करोगे फटाफट, आप लोग क्या करोगे? 43,000 में से माइनस करोगे, so you will get 41,925। क्या मिलेगा? 41,925।
जब भी आप लोग सन्डे डेटर में से कुछ भी माइनस करते हो, बैड डेप, बिग डेप, कुछ भी, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने देखोगे अगर तो बैड डेप लिखे हुए तो इसमें प्लस करेंगे, प्लस न्यू आरडीडी कितना है वो 1075। अब ये दोनों प्लस कर दो तो यू विल गेट 175। कितना मिलेगा 175। ये दोनों को मैंने क्या किया हो प्लस, इसका मैंने सेकंड इफेक्ट कर दिया किसका, डेटर्स का जो आरडीडी था। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट भी हो गया अपना। सेकंड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो डेप्रिसिएशन में जाना है मुझे एसेट में। डेप्रिसिएशन फर्नीचर बोल रहा है 5%। कितना देखो 2020 मतलब पहला एक जीरो कम कर दो, सो यू विल गेट, अब दो एक जीरो कम करने का तो आपको मिलेगा 2020। दो एकदम इजी तरीके से दिखा रहा है कि आपको एक जीरो कम करेगा ना ये आपको 10% मिलेगा, लेकिन मुझे 10% नहीं चाहिए। क्या चाहिए 10% नहीं चाहिए मुझे 5% चाहिए, तो इसका और हाफ करेंगे तो यू विल गेट 1010। क्या करेंगे 1010। कैसा निकाल रहा समझ में आ रहा है ना, एकदम इजी, कुछ हार्ड नहीं है। अब इसमें से फटाफट आप लोग माइनस कर लीजिए फटाफट 2020। सो आपको अमाउंट मिलेगा 19,190। कितना मिलेगा 19,190। डन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है सेकंड इफेक्ट आपको लिखना है प्रॉफिट लॉस में, टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर 5%, तो यू विल गेट 1010। डन, अच्छे से लिखना 1010। अब क्या बचा आपका गुड्स ₹8,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, नया एडजस्टमेंट है आप लोग के लिए। गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब जल गया। तो जब भी जल गया सबसे पहले आप लोग आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट में लिखने का बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने का माल जल गया है आप लोग का 8,000 का, लेकिन कंपनी ने क्लेम करी, मतलब उसके ऊपर इंश्योरेंस था, तो कंपनी ने क्लेम करी ना तो 6,000 रुपए दिए कंपनी वाले ने। कितना दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले 6,000 दिए, तो अपने लिए एसेट यहाँ लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम। कितना मिला मुझे 6,000 रुपए। स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ 8,000 का मेरा माल जल गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसी बुरी बात है, लेकिन मैंने इंश्योरेंस करवाया तो मुझे 6,000 रुपए दी कंपनी, तो मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ 2,000 रुपए। तो टू गुड्स लॉस बाय फायर, कितने का गुड्स जल गया है ये सिर्फ और सिर्फ 2,000 का। डन, इतना समझ में आ गया। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने सारी एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से कर लिए स्टूडेंट्स। अब हमको क्या करना है, टैली करना है। टैली कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे लोगों पार्टनर का रेशियो देख लो, अगर दिया है तो ट्रायल बैलेंस प्रवीण प्रश्न रिक्वायर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जब अगर आप लोगों को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो समझना है कि आपको इक्वली बांटना है, इनको क्या करना है, इक्वली बांटना है। तो सबसे पहले जो टैली होता है वो तुम्हारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्या होता है, चलो फटाफट हम लोग इसको टैली करके लेते हैं। ये तीनों अमाउंट प्लस करोगे और ये तीनों प्लस करोगे, देखोगे अमाउंट ज्यादा कहाँ आ रहा है। चलो फटाफट करेंगे 9950 प्लस 8,000 प्लस 35,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 35,000। अमाउंट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, याद रखना। अमाउंट अगर रॉन्ग हो गया तो सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको ना क्रेडिट में आपको मिल रहा है, मैं रफ में बता रहा हूँ, क्रेडिट में आपको मिल रहा है 1,42,550। कितना मिला। अब हम लोग डेबिट प्लस करते हैं, डेबिट मतलब खर्चा प्लस करते हैं, ठीक है। सो 30,800 प्लस 80,000 प्लस 7,500, सो यू विल गेट 1,18,300। अब मुझे ये बताओ तुम लोग का पैसा ज्यादा आ रहा है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है। सब पैसा ज्यादा आ रहा है, तो जो ज्यादा आ रहा है दोनों तरफ लिख लो आप लोग पहले फुर्सत में एकदम। 1,42,500 1,42,500, जो अमाउंट ज्यादा आएगा दोनों तरफ लिखना है। अब ये वाला माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। 1,42,550, सो आपको अमाउंट आएगा 24,250। कितना आएगा 24,250। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू, याद रखने से राउंड करेंगे तो भी चलेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और ब्रैकेट में लिखने का ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहा ट्रांसफर करते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये टू में आया ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां आएगी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय, जो पहली लाइन छोड़ा था ना इसके लिए छोड़ा था मैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना मिला था वो
24,250 कितना मिलेगा 24,250। यहाँ पर अब हम लोग ने चेक किए ना तो आपका खर्चा ज्यादा है, कितना आ रहा है 40,635। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 24,000 से माइनस करना, सो यू विल गेट 16,385। ठीक है, ये तुम्हारा नेट लॉस रहेगा, क्या रहेगा नेट लॉस अकाउंट। ठीक है, अब ये जो नेट लॉस है तुम्हारा कैरी डाउन बन जाता है और इसको हम लोग को बांटना पड़ता है दोनों पार्टनर्स में। तो अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो दोनों पार्टनर का कुछ भी रेशियो नहीं है, ये शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर हम लोग इसको रेशियो में बांटेंगे, मतलब 1/2 करेंगे, क्या करेंगे दोनों को इक्वली बांटेंगे, क्या करेंगे दोनों को इक्वली। जब इक्वली बांटेंगे तो तुमको पॉइंट में आंसर आने वाला है, तो क्या करेंगे एक को 193 मतलब 8,193 दे देंगे, एक को 192। ये दोनों लॉस हो गए तो हम लोग को अपने कैपिटल अकाउंट में आना है स्टूडेंट्स। पहले प्रवीण का लिखा हुआ नेट लॉस, जो भी अमाउंट आया 8,193 माइनस कर दोगे। ठीक है, सेम यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग नहीं है, सेम यहाँ पर भी आपको प्रशांत का भी सेम आपको क्या करना है माइनस करना है, तो आपको मिलेगा 51,808। अब 1 2 3 ये तीनों का अमाउंट करोगे तो यू विल गेट 1,24,115। सेम यहाँ पर भी आप लोग अगर पूरा प्लस करेंगे तो आपको सेम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किए पूरा सम का पोस्टिंग एडजस्टमेंट इच एंड एवरीथिंग कर लिए टैली के साथ में। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों के साथ में क्या करोगे स्टूडेंट्स शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।